ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रिय मित्रों। तो हम लोग भगवत गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने 26वें नंबर का श्लोक जो है उसका अध्ययन और थोड़ी वार्तालाप की थी। तो 27वें नंबर का जो श्लोक है, 27वें संख्या का जो श्लोक है, वो भी बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए आगे कह रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्योर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो बहुत ही भव्य श्लोक। जातस्य जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुवः तथ्य है मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है। जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिससे बचा न जा सके उसका अर्थे के विषय में नहीं तुम सोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से व्याख्यान कर रहे हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। दूसरे अनुच्छेद में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिससे वह अत्यंत भयभीत था।
अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और वे अर्जुन जी को प्रोत्साहित कर रहे हैं उनके कर्तव्य पालन के लिए। क्षत्रिय होने के नाते उनको अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रोत्साहित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, जैसा कि भगवान ने पूर्व श्लोकों के अंदर, क्योंकि आत्मा जो है वह नित्य है, शाश्वत है। परंतु जीते जी कोई भी व्यक्ति, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हमेशा युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण देकर समझाते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने यह प्रश्न किया था इस दुनिया के अंदर सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने वर्णन किया था कि हनि हनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेष स्थावरम इक्षन्ति किम आश्चर्यमथम परम। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। रोज हम देखते हैं अनेक लोग प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यमालयम, यमलोक चले जाते हैं। तो प्रतिदिन अनेक लोग जो हैं वे मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु शेष स्थावरम इक्षन्ति किम आश्चर्यमथम परम। जो जी रहे हैं, जो जीवित हैं, वो जीते जी कभी भी मृत्यु के बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि व्यक्ति नित्य है, शाश्वत है। वो ऐसे ही जीता है जैसे कि वह भ्रम में, कि वह सदा के लिए जी रहा है। शेष स्थावरम इक्षन्ति, जो भी जीता है वो ऐसे जीता है जैसे कि वह स्थावरम, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। जीते जी हम लोग ऐसे अनेक प्लान बनाते हैं जैसे कि हम यहाँ पर शाश्वत जीने वाले हैं, और कभी भी हम मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि उसकी चर्चा करने से हम हृदय के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति भयभीत हो जाता है। क्योंकि वास्तविकता के अंदर प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य जो है वह शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया। तो मृत्यु का ख्याल भी, मृत्यु की सोच भी व्यक्ति को भयभीत कर देती है। कोई भी मनुष्य वास्तविकता के अंदर मरना नहीं चाहता, और जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, वास्तविकता के अंदर शरीर की ही मृत्यु होती है। जो मरता है वह केवल शरीर, आत्म तो नित्य, शाश्वत, अचल, सनातन। तो जीते जी मनुष्य जन्म के अंदर परम सत्य के लिए प्रश्न करना, ब्रह्म जिज्ञासा, शास्त्र उसको ब्रह्म जिज्ञासा से संबोधित करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का मनुष्य जन्म में यह कर्तव्य है कि जीते जी वह ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य को जानने का प्रयत्न करे। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। प्रत्येक मनुष्य सदा
भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर शांतिमय सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, परंतु आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कलेशों और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे कलेशों से अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी मनुष्य कभी भी परम सत्य के विषय के अंदर अधिकांश मनुष्य जो होते हैं वे परम सत्य के बारे में प्रश्न नहीं करते या परम सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं करते, जो कि मनुष्य जन्म का वास्तविकता के अंदर, क्योंकि मनुष्यों की चेतना विकसित है, तो शास्त्र कहते हैं मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि वे परम सत्य को जानने का प्रयत्न करें, परम सत्य के बारे में प्रश्न करें, जिज्ञासा रखें और उसको जानने का प्रयत्न करें। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है, मुक्ति प्राप्त किए बिना, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। परंतु जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला, तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज सत्र न मोयति, तथा देहांतर प्राप्तिर, जिसकी मृत्यु हो रही है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कर्तव्य पालन को जन्म और मरण से अधिक महत्व देते हुए अर्जुन जी को कर्तव्य पालन करने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है। कर्तव्य पालन अनिवार्य, अपरिहार्य, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, जिनसे बचा नहीं जा सकता। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होता है तो उसे अपयश का सामना करना पड़ता है, और अनुचित कर्मपथ स्वीकार करने के कारण उसका आने वाले जन्मों में पतन भी हो सकता है। जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत करते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। तो शास्त्रों के अंदर इसका उल्लेख है, कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्तये। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर, एक देह प्राप्त करता है, नया जन्म लेता है, और पुनः कर्म अवधि, एक जन्म की कर्म अवधि समाप्त होने के बाद उसे पुनः दूसरा जन्म लेने के लिए उसे मरना पड़ता है। जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णित किया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसको त्याग कर कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर, व्यक्ति नया शरीर, मनुष्य जो है, नया शरीर, जीव जो है वो नया शरीर धारण कर लेता है, और पुनः उसे एक कर्म अवधि तक जीवन व्यापन करके उसे पुनः, तो जन्म और मरण का ये चक्कर जो है वह निरंतर यूं ही चलता रहता है बिना मुक्ति के।
परंतु मनुष्य जन्म के अंदर जो कि दुर्लभ है, जैसा कि शास्त्र वर्णित कर रहे हैं, जैसा कि भागवतम के अंदर दुर्लभ मानुष जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थदम, दूसरी योनियों के समान मनुष्य जन्म भी जो है सीमित है, मनुष्य की आयु भी सीमित है, परंतु मनुष्य का जो जन्म है वो अत्यंत महत्वपूर्ण, दुर्लभ, क्योंकि इस शरीर के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर जीव की जो चेतना है वह अत्यधिक विकसित होती है, जिससे वह ब्रह्म जिज्ञासा करके परम सत्य की खोज कर सकता है। और बहुनाम जन्मानाम अन्ते, जैसा आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण व्याख्यान करेंगे और जैसा कि अन्य शास्त्रों में इसका उल्लेख है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यदि किसी प्रकार एक व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, ब्रह्म जिज्ञासा रखते हुए पर ब्रह्म, आत्म तथा परमात्म परमेश्वर भगवान के दिव्य ज्ञान को यदि प्राप्त कर और मनुष्य उचित कर्म पथ पर चले तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है, अथवा उच्च लोगों को तो निसंदेह जो है वह प्राप्त हो सकता है। तो आदमी अपने कर्मों से, अपने कर्म फलों से, अपने कर्मों के द्वारा अपनी पदोन्नति या पतन का कारण बनता है। तो इसलिए स्वामी श्री प्रभुपाद जी, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। स्वामी श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध व हिंसा अपरिहार्य है, अनिवार्य है, क्योंकि अनेक ऐसे उपद्रवी होंगे जो समाज की व्यवस्था और शांति को भंग करने का प्रयत्न करेंगे। तो उनको रोकने के लिए और समाज की शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध अपरिहार्य है। परंतु फिर भी स्वामी श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह अनावश्यक वृथा वध, हत्या व युद्ध को प्रोत्साहन नहीं देते, समर्थन नहीं करते। और स्वामी श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, वास्तविकता के अंदर वह अनावश्यक युद्ध नहीं था। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वह भगवान की इच्छा अनुसार, वह भगवान की इच्छा थी, परमेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार हुआ था। वह धार्मिक नियमों की स्थापना, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, सत्य के लिए, और इसीलिए अर्जुन जी को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रोत्साहित कर रहे हैं। वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी सत्य की स्थापना के लिए, जो कि एक क्षत्रिय का धर्म है, अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं धर्म के रक्षक हैं, वे अर्जुन जी से युद्ध करने के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं या उनको आदेश दे रहे हैं। तो वास्तविकता के अंदर जो युद्ध था वो भगवान की इच्छा अनुसार और धर्म की रक्षा के लिए,
तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता रहे हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, अर्जुन जी जो हैं वो शोकाकुल हैं और भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि स्वजनों की हत्या करने से उनको पाप लगेगा और उनको उन पाप फलों को उन्हें भविष्य में भोगना पड़ेगा। परंतु वास्तविकता में शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य करने पर वास्तविकता में मनुष्य जो है वह कर्म फलों, उसे किसी भी प्रकार का कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। कर्तव्य पालन से वास्तविकता के अंदर मनुष्य जो है अपने आप को आने वाले जन्मों में उच्च अपनी पदोन्नति करता है, उचित कर्म पथ पर चलकर। और यदि जैसा कि अर्जुन जी सोच रहे हैं, यदि वे अपने कर्तव्य पालन से विमुख होते हैं, इसके विपरीत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि अर्जुन जी अपने कर्तव्य पालन से विमुख होते हैं तो निसंदेह उनको नीचे गिरना पड़ेगा। अपने कर्तव्य पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो चाहे अर्जुन जी अपने स्वजनों का वध करें कर्तव्य पालन हेतु, धर्म की रक्षा हेतु, वे उनका वध करें या ना करें, उनकी मृत्यु तो निश्चित है। आज नहीं तो कल वे मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे। और उस अर्जुन जी अपने कर्तव्य से विमुख होकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। मृत्यु से उनकी रक्षा, अपने स्वजनों की मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकते। स्वयं अर्जुन जी को भी एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना होगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जो है वह निश्चित है। इसीलिए जीवन के अंदर, वास्तविकता के अंदर कर्तव्य जो हैं वे जन्म और मरण से उच्च हैं, महत्वपूर्ण हैं। परंतु अच्छे से अच्छा ज्ञानी व्यक्ति भी, अच्छे से अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी वास्तविकता के अंदर कर्तव्य को पहचानने में भूल कर जाते हैं। आने वाले अध्यायों में व श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात का वर्णन करेंगे। किम कर्मा किम अकर्मेति काव्यो अपि अत्र मोहितः। काव्यो बुद्धिमान ज्ञानी, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान से ज्ञानवान व्यक्ति भी क्या करना है क्या नहीं करना है, जब धर्म संकट आ खड़ा होता है तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वे भ्रमित हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अनुचित कर्म पथ का चुनाव करता है तो उसे नीचे गिरना होगा। इसीलिए वास्तविकता के अंदर, मनुष्य जन्म के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता, जो कि समस्त सारे वेद शास्त्रों, समस्त ग्रंथों का निष्कर्ष है, निचोड़ है, सारांश है, को जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम जीवन के अंदर उचित कर्म पथ का चुनाव कर सकें और अपनी पदोन्नति कर सकें। आने वाले जन्मों के अंदर यदि हम उचित कर्म पथ पर चलें तो हम जन्म मरण के चक्र से पूर्णतया निवृत्त होकर परमेश्वर के साथ, परम भगवान के साथ, उनके शाश्वत धाम में
शाश्वत जीवन, सच्चिदानंद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि मनुष्य चूक भी जाए तो भी वह उचित कर्म पथ पर चलने के फलस्वरूप, के परिणाम स्वरूप उच्च लोकों को प्राप्त होता है। परंतु यदि अज्ञानतावश या किसी कारणवश, मोहवश, अज्ञानतावश व्यक्ति अनुचित कर्तव्य पथ पर चलता है तो वह आने वाले जन्मों के अंदर नीचे गिर सकता है। इसीलिए कर्म का बोध, किम कर्मा किम अकर्मेति काव्योऽपि अत्र मोहिता, क्या करना है क्या नहीं, जीवन के अंदर क्या करना है, इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु भगवद गीता का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक और तात्पर्य के अंदर बहुत ही छोटा सा तात्पर्य, परंतु बहुत ही भव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं तात्पर्य के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। आने वाले सेशन के अंदर हम अगले श्लोक के ऊपर का अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद् श्री वाहिनी सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।